तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। जिन भी लोगों का ग्रुप का एग्जाम नहीं हुआ है उन लोग भी बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक पढ़ा है तो मैच करना क्या इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन मैच कर रहा है और आपको इसमें से सभी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये ग्रुप डी का मतलब एकदम जो ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है वही है, एकदम रियल क्वेश्चन। तो देखिए, अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है, इसको ही रिवाइज कर लीजिएगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। आप जो ग्रुप डी में आया है क्वेश्चन वही आप करंट अफेयर बस पढ़िए, और आप लोग पूरा शुरू से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो जो भी ग्रुप डी में आ रहा है क्वेश्चन आप उसको ही पढ़िए। मैं कहूँगी कि आपको उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपने सभी शिफ्ट का क्वेश्चन कर लिया है, जितना भी अभी तक शिफ्ट हो चुके हैं, अगर आपने हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन कर लिया है तो आपका 15 नंबर फिक्स है करंट अफेयर में। बस आपने हर शिफ्ट का करंट अफेयर करना ही होगा, तभी आपका 15 नंबर फिक्स है। क्योंकि मैं 2 ही 3 शिफ्ट में की थी तो मुझे 5-6 करंट अफेयर आज से ही आ रहे थे। तो चलिए मैं बताती हूँ 9 शिफ्ट को, 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट का आपको करंट अफेयर बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर। तो पहला तो जो था वो था, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है शुभेंदु अधिकारी। और मेरी भी शिफ्ट में यही क्वेश्चन एकदम आया था कि शुभेंदु अधिकारी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो मैंने शायद उड़ीसा लगा दिया था, मैं उड़ीसा लगा दी थी। तो इसके पहले मुझे नहीं पता था, तो मैं सोची कि मतलब करंट अफेयर कोई कितना ही मैच नहीं कर रहा है तो गेस तो करना ही पड़ेगा। तो मैं उड़ीसा कर दी थी। एक एक का मैं उड़ीसा लगाई थी, और इसमें मतलब मेरे शिफ्ट में ये भी आए थे कि शुभेंदु अधिकारी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे ही मतलब इनका नाम भी आया था। पता नहीं इन्हीं का उड़ीसा में लगाई थी किसी दूसरे का लगाई थी। तो ये आप लोग जान लीजिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है शुभेंदु अधिकारी। ठीक है। नेक्स्ट है आपको वैश्विक जलवायु पहलों और पर्यावरण प्रौद्योगिकी समिट में CCUS एक संक्षिप्त रूप होता है। CCUS, तो इसमें पूछा है कि यस का क्या मतलब है, यस का पूर्ण रूप क्या है? अब बताओ, कहीं सी का पूछ ले, कहीं वी का पूछ ले, कहीं यस का पूछ ले, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है तो मैं बता देती हूँ आपको। यस का मतलब है स्टोरेज, यानी कि भंडारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत की पहल किस जिले में विशेष रूप से शुरू हुआ था? तो ये चंपारण के मोतिहारी जिले से शुरू हुआ था। आत्मनिर्भर पहल किस जिले से शुरू हुआ था? तो ये चंपारण मोतिहारी से शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय पुरुष टीम में फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर कुल मिलाकर कितनी बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप अपने नाम किया, वो भी भारत? तो इन्होंने 6 बार जीत चुके हैं अभी तक। ठीक है। नेक्स्ट है 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो देखो, इसमें इस बार जो मिले हुए हैं पूरा, जो पद्म विभूषण मिला हुआ है, मतलब पद्म विभूषण नहीं, जो इस बार के अवार्ड मिले हुए हैं 113 अवार्ड मिले हुए हैं। इसमें से इसमें से जो पद्म विभूषण है ये 5 लोगों को मिला हुआ है, और पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला हुआ, पद्म भूषण शायद 13 लोगों को मिला हुआ है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, तो आप यहाँ से देख लेना। पद्म विभूषण और पद्म विभूषण और एक होता है पद्म भूषण, मतलब 3 पुरस्कार होते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं धर्मेंद्र सिंह ओलोस, धर्मेंद्र सिंह देओल हैं, जिन्हें की कला के क्षेत्र में प्रकाशित किया गया है। इसी प्रकार से मतलब 5 क्षेत्र में आपको विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे एक शिफ्ट में आया था, तो वो तो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। मुझे इस समय नाम नहीं आ रहा है, JN कुछ करके नाम है उनका। तो अभी अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैंने नोट किया हुआ है अपने रख, जो कि मुझे और पहले शिफ्ट का रिव्यू था, जबकि मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उसके पहले मैं देखी थी। तो एग्ज़ाम उसमें आया हुआ था, तो मेरी भी शिफ्ट में वही क्वेश्चन था एकदम। तो उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में मिला था, और इन्हें जो है
धर्मेंद्र सिंह देओल को मिला था पद्म विभूषण, वो भी कला के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, तो अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। ठीक है, और उसके बाद छठे खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 किन 2 स्थानों पर खेला जाएगा, तो ये एक लेह में हो जाएगा और एक गुलमर्ग में हो जाएगा, 2 स्थानों पे खेला जाएगा। ठीक है, तो ये था 9 शिफ्ट के करंट अफेयर का। और थोड़ा थे तो लेंदी थे क्वेश्चन, तो भी मैंने क्वेश्चन निकाल लिया है। मैंने लेंदी ज़्यादा नहीं लिखा है। थाईलैंड और कंबोडिया के सीमा विवाद को कहाँ पे समझौता हुआ था, तो ये कुलाअपुर शांति समझौता हुआ था। जब कंबोडिया और थाईलैंड के बीच विवाद हुआ था, तो वहाँ पे शांति समझौता जो हुआ था, कुलावापुर शांति समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीतिजटर आर्किटेक्चर पुरस्कार वास्तुकला में इस बार किसे दिया गया, तो सिमल जॉन रेडिक्स क्लार्क को दिया गया है इस बार का ये वास्तुकला का पुरस्कार इन्हें दिया गया। ठीक है, तो आप इसमें से मतलब सभी तो इम्पोर्टेंट हैं ही। और देखो ये क्वेश्चन ये है कि मार्च 2026 में, तो मार्च से जनवरी से जून तक ही करंट अफेयर आ रहे हैं, तो आप लोग वहीं तक देखिएगा। ठीक है, ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, मई तक देख लेंगे तभी इनफ है, क्योंकि जून का भी उतना नहीं पूछ रहा है, मई तक इनफ है। ठीक है, 16 मार्च, देखो 16 मार्च 2026 को नहीं, मार्च 2026 को 16 वर्ष से कम आयु सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये कर्नाटक राज्य में लगा है। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आता है कि मतलब 16 वर्ष कम आय में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय देश कौन सा है, तो वहाँ पे फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है कि 16 वर्ष से कम आयु के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध राज्य, तो वो हो जाएगा कर्नाटक। उसके बाद आएगा कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए यूरोपीय देश कौन सा है, तो ये है फ्रांस। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, उसके बाद तो वही सब है। और यहाँ पे देखो साइंस से जुड़े क्वेश्चन आया था। जल चक्र मैंने ये 2 बार देख चुका है कि जल चक्र ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड चैप्टर है। जैसे क्या होता है, संघनन होता है, फिर वाष्पन होता है, फिर बूंद बनता है, फिर बारिश होती है। तो इस प्रकार से जल चक्र क्या होता है ये आप लोगों को देख लेना है। और उत्तल दर्पण से आप लोगों को एक प्रतिबिंब से रिलेटेड आएगा और एक न्यूमेरिकल से रिलेटेड आएगा साइंस में, जो कि 9 तारीख और शिफ्ट 2 का ये रिव्यू है। उसके बाद अम्ल क्षार लवण से आप लोग देख लीजिएगा। न्यूटन के तो गति से ही देख लीजिएगा। और उसके बाद शक्ति निकालने के लिए देख लीजिएगा। शक्ति के 2-3 फार्मूले होते हैं, तो आप देख लीजिएगा। एक होता है P बराबर WT होता है और एक होता है P बराबर V²R होता है, तो आप इसे देख लीजिएगा यहाँ से। और तो ये मैं 9 शिफ्ट का बस इतना ही रिव्यू था। तो मैं और भी आपको करंट अफेयर बता देती हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो देखिए वर्ष 2026 में भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस था, तो ये था आप लोगों का 77वां गणतंत्र दिवस था। ठीक है, और था एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री, ये 9 तारीख 3rd शिफ्ट का है क्वेश्चन। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, तो ये 70 वर्ष होनी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री कहाँ के विधानसभा से चुनाव जीते थे, तो ये जालूकबरी से विधानसभा का चुनाव जीते थे।